जीवन में देखा जाता है कि जब जब भी हम गुरु का आधार लेकर जीवन को जीते हैं, गुरु की ओट लेकर जीवन को व्यापन करते हैं, तो हमारे जीवन में परस्पर एक अलौकिक शांति, एक अलौकिक सुख स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। और जब जब हम अपने बल पर, जब जब अपने मत के अनुसार जीवन को व्यापन करते हैं, तब तब देखा जाता है कि हमारा जीवन अशांति, क्लेश, द्वंद्व, सुख दुख आदि क्लेशों में ग्रस्त हो जाता है। प्रेम से बोलो श्री राम। इसलिए महापुरुष बतलाते हैं कि जब भी जीवन को चलाओ, जब भी जीवन को गुजारना हो, तो किसी न किसी महापुरुष, किसी न किसी गुरु, किसी न किसी संत का आधार लेना जरूरी है। अब होता क्या है कि जब न हम गुरु का आधार लेते हैं, तो गुरु स्वयं ही समस्त क्रियाओं से, गुरु स्वयं ही समस्त द्वंद्वों से, गुरु स्वयं ही समस्त क्रियाकलापों से हमको अलग कर देते हैं। क्योंकि उनकी बुद्धि, उनकी मति वो सर्वज्ञ होती है। हमारी मति अल्पज्ञ है, छोटी है। परंतु संत महात्माओं की जो मति होती है, बुद्धि होती है, उनकी जो दूर दृष्टि होती है, वो बहुत ही जड़ता को नहीं अपितु उस चेतनता को प्राप्त करवाती है। इसलिए कहा गया कि जब जब भी हम अपनी बुद्धि से, अपने मन के अनुसार चलते हैं, तब तब हम जड़ता को प्राप्त हो जाते हैं। एक शब्द लिखा गया शास्त्रों में, प्राय सुनने में आता है कि ये जीव जड़ता को प्राप्त होता है। अब जड़ता क्या होती है? जड़ता यह होती है कि जिस प्रकार एक निर्जीव वस्तु कहीं पर पड़ी हो, उसमें अपना कुछ भी नहीं होता है, अपनी चेष्टाएं कुछ भी नहीं होती हैं। उसको जैसे रखो, जहां रखो, वो वहीं पर स्थापित हो जाती है। यानी अपनी नहीं चलाने का भाव। प्रेम से बोलो श्री राम। तो कभी कभी देखा जाता है कि हमारे अंतर में भी वो जड़ता आ जाती है। तब आती है जब हम अपने अनुसार क्रिया करते हैं। इसलिए महापुरुष बोलते हैं कि जब भी अध्यात्म के पथ की यात्रा करो तो अकेले मत करो, क्योंकि अकेले करोगे तो निश्चित है कि गिरने की संभावना ज्यादा है। किसी ने पूछ लिया कि गुरु की जरूरत क्यों होती है, गुरु क्या करते हैं?
गुरु क्या करते हैं? तो जवाब में उत्तर आया कि गुरु क्या करते हैं ये पूछने की जरूरत भी जिससे पड़ती है कि गुरु क्या करते हैं, ये भी तो पूछना किसी न किसी से है ही ना। तो ये जो पूछने की क्रिया है, ये जिससे पूछते हैं और जो इसका उत्तर देता है, वही गुरु का काम होता है कि गुरु क्या करते हैं, ये भी तो किसी न किसी के सामने पूछना ही पड़ता है ना। तो गुरु यही करते हैं, गुरु जीवन में द्वंद्व समाप्त कर देते हैं। द्वंद्व का मतलब होता है और जीव और ईश्वर, तो जो बीच का और है उस और को समाप्त करने का काम गुरु करता है। प्रेम से बोलो श्री राम सतनाम साखी। प्रार्थना की गई कि जिंदगी में जड़ हैं डीहन दुखन जा अचन, साथ साथी छड़े जड़े पहजा वनन, दुखी अतः घड़िय में बण जी सहारो, सजन साथ तू ही निभाही। गुरु में ना एक और गुण होता है, गुरु को निभाना बहुत अच्छी तरह आता है। हम सब में इस गुण की प्रधानता बहुत कम होती है, परंतु जो ना परमात्मा है, गुरु है, संत हैं, इनको ना निभाने की जो वो प्रक्रिया है ना, वो बहुत अच्छी तरह आती है। किससे कैसे निभाना है ये वो जानते हैं। इसलिए लिख दिया कि नंग पालन पहनजो, नंग पालन पहनजो प्रभु अजी रीत ही पुराणिया, नंग पालन पहनजो। कि कैसे निभाना है ये उनको आता है, और ये जो रीत है, ये परंपरा है, ये उनकी बहुत पुरानी परंपरा है। तभी उनको कहा जाता है नंगपाल। भगवान का नाम क्या कहा जाता है? नंगपाल। हम सब नहीं कर पाते हैं। कभी ना देखा जाता है परस्पर आपस में, तो अचानक से किसी के जीवन में अगर कोई ऐसा दुख आता है, अचानक से जीवन में ऐसी घटना घटित हो जाती है। अभी जीवन है तो जीवन में तो सुख दुख चलते ही रहते हैं, कभी सुखी होते हैं कभी दुखी होते हैं, इसी का नाम जीवन है। एक समान चले तो वो जीवन नहीं है, वो मृत्यु है। मृत्यु में कहाँ चेष्टाएं होती हैं? अगर चेष्टाओं का दमन हो जाए, चेष्टाएं बंद हो जाएं, तो वो तो मृत्यु हो गई ना। जिंदगी किसको कहा जाता है? जिसमें उतार चढ़ाव, सुख दुख ये चलता रहे, कभी लाभ हो कभी हानि हो, तो इसी का नाम जीवन है। इसी लिखा गया है ना, ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़ी खुशियाँ थोड़े गम हैं, थोड़ी
थोड़ी खुशियाँ, तो थोड़ी खुशियाँ थोड़े गम, यही तो जीवन का नाम है। तो अकस्मात जब ना हमारे जीवन में भी देखा जाता है कि कभी प्रारब्ध के वश में आकर कोई ऐसे दिन निकालने पड़ते हैं, तो कौन सहारा बनता है? अनुभव तो यही है कि कोई नहीं बनता है। जिससे जितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है, जिससे जितनी ज्यादा अपेक्षा होती है, वो सबसे पहले दूर जाने की करता है। नहीं, जिससे जितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है, अपेक्षा होती है, मन का झुकाव जिसकी तरफ सबसे ज्यादा होता है, उसी को देखा जाता है कि वो सबसे दूर खड़ा है। क्यों? क्योंकि ये मनुष्य का स्वभाव है, ये हमारा स्वभाव है। हम तब तक ही किसी के संपर्क में रहना चाहते हैं जब तक कि उससे कुछ मिलता रहे। जिस दिन देना शुरू हो गया, जिस दिन देने की बात आ गई, उसी दिन से दूरियां बढ़ जाती हैं। ये इंसानी प्रवृत्ति है। प्रेम से बोलो श्री राम। और ये सबके जीवन में कभी न कभी घटित जरूर होती है। ऐसा नहीं है कि कोई इससे अछूता हो। आप हो, चाहे मैं हूं, या संसार का कोई भी व्यक्ति हो, सबने एक ना एक बार इस रस को चखा ही होगा। बेवफाई जिसको कहा जाता है, संसार बेवफा है। संसार को रीत निभाना आती नहीं है। जब तक सुख है, सुविधाएं हैं, जब तक कुछ मिल रहा है, तब तक देखा जाता है कि बहुत प्रेमी, बहुत संगी, बहुत साथी, बहुत दोस्त, बहुत यार, बहुत ही संबंधी परस्पर मिलते रहते हैं, घिरे रहते हैं हम व्यक्तियों से। कभी आपने आजमाइश करी कि दुख के समय में, प्रतिकूलता के समय में कोई खड़ा होता है हमारे साथ? कहाँ होता है? जो रक्त के नाते होते हैं वो भी खड़े नहीं होते हैं, वो भी दूर भागने की करते हैं। और जो करते हैं, जो उस समय साथ खड़े होते हैं, तो उनको भी अंदर ही अंदर में कोई ना कोई मजबूरी होती है, तभी साथ खड़े होते हैं कि करना ही है। दिल से कौन साथ होता है? अब घर का कोई व्यक्ति, कोई सदस्य अगर अचानक से दुख में ग्रसित हो गया, तो परस्पर संबंध जुड़ा हुआ है। उसका दुख हमारा दुख है, तभी उसके दुख में द्रवित होते हैं, बाकी तो नहीं होता है। संबंध में ही तो दुख है। कल बताई थी ना कथा कि जब तक जीव के अंदर आसक्ति है, वो धरती क्या परंतु स्वर्ग लोक आदि में भी चले जाए, तब भी उसको कर्म का भोग भोगना पड़ता है। आसक्ति ही दुख और सुख देती है। हम आपस में किससे बंधे हुए हैं? क्या है बंधने का कारण? जीव की आसक्ति ही जीव को बांधती है। आसक्ति नहीं हो तो एक दूसरे के प्रति ये जो भाव है, राग का, प्रेम का, मोह का, ये सब बदल जाएगा। आसक्ति ही तो बांध के बैठी है एक दूसरे को, तभी तो दुखी होते हैं। अचानक से पुत्र के पेट में दर्द हुआ, पीड़ा माता को होती है। अचानक से सुनाई दिया कहीं से कि
आपके घर का वो जो लाडला है वो गिर गया है, तो कौन सी ऐसी भावना है, कौन सा ऐसा बंधन है जिससे दुख माता को होता है? तो महापुरुष बोलते हैं वो बंधन आसक्ति का है, वो मोह की डोरी है। वो राग कर बैठे हैं एक दूसरे से परस्पर संसार का, तभी दुख होता है माता को, नहीं तो नहीं हो। अब जितनी पीड़ा, एग्जाम्पल है, उदाहरण है, जितनी पीड़ा अपने सुपुत्र में होती है, क्या उतनी पीड़ा अपनी बहन के पुत्र में होगी? होगी? वो कम हो गया, उसका क्षेत्रफल कम हो गया। अब क्या जितनी पीड़ा बहन के पुत्र में होती है, उतनी पीड़ा किसी पड़ोसी के पुत्र में होती है? और कम हो गया। जैसे जैसे संबंध दूर होते जाएंगे, आसक्ति घटती जाएगी, वैसे वैसे पीड़ा कम होती जाएगी। अब अकस्मात कहीं से सुन लिया कि शहर में आज कोई मर गया, तो जितनी पीड़ा पड़ोसी के दुख में थी, क्या उतनी पीड़ा उस शहर के दुख में है? क्या नहीं है। तो देखा जाता है कि हमारी आसक्ति जितनी जिसमें ज्यादा होती है, माता की पुत्र में ज्यादा है, तो उसमें दुख भी ज्यादा है और सुख भी वहीं से मिलता है। कि जितना सुखी अपना पुत्र करता है, क्या उतना सुखी किसी और का पुत्र करेगा? क्या नहीं करेगा। तो हम सब जिस बंधन से बंधे हुए हैं, प्राय उसको कहा जाता है कि वो जो बंधन है वो आसक्ति का बंधन है। और वो आसक्ति भी किसके ऊपर आश्रित है? वो आश्रित है प्राप्ति के ऊपर, मिलने के ऊपर, स्वार्थ के ऊपर। कभी गहराई से सोचा है कि क्या हमारा प्रेम, हमारा मोह, हमारा राग किसी न मिलने के ऊपर आधारित तो अनकंडीशनल हो? नहीं हो सकता। जब तक मिलना है, कंडीशन होती है हमारे प्रेम में। हम सबके प्रेम में कोई ना कोई कंडीशन है, कोई ना कोई टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई है। एक छोटा सा क्वेश्चन होता है ना, कोष्टक में लिखा होता है, वो अप्लाई किया हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा है परंतु है। तभी तो हमारे में इतना वाद विवाद है। प्रेम के उस तत्व को जाना ही कहाँ है हमने? प्रेम के उस तत्व को तभी तो नहीं जान पाए हैं क्योंकि हमारे प्रेम में, यद्यपि वो प्रेम है नहीं, हमारे संबंधों में पुनः क्या होता है? हमारे संबंधों में कंडीशन होती है कि जो मेरा है उससे मिलना चाहिए। जैसे ही मेरा जुड़ गया शब्द, तो मन ने भाव बना दिया कि मेरा है तो मिलना चाहिए, और वो न दे पाए तो, न दे पाए तो फिर देखा जाता है परस्पर दूरियां बढ़ती जाती हैं, प्रेम कम होता जाता है। तो हम सब एक दूसरे से इसी भाव से बंधे हुए हैं। जब तक व्यक्ति देने वाला है, वो कुछ भी दे, जरूरी नहीं कि वस्तु ही दे, जरूरी नहीं कि समय ही दे, कुछ भी दे, समय दे, वस्तुएं दे, फीलिंग्स दे, भावनाएं दे, कुछ भी दे, जब तक वो दे रहा है तब तक वो प्रिय बना रहता है। और जिस दिन देना बंद कर दिया, उस दिन अप्रियता धीरे धीरे बढ़ती जाती है। अब किसी ने तर्क किया कि प्रेम है तो देंगे तो सही ना,
प्रेम है तो देना तो उसमें बनता ही है। दिल जिगर लुटा दिया सांवरे के प्यार में। परमात्मा को भी तो देना ही पड़ता है, बिना दिए तो परमात्मा भी नहीं रिश्ता है। आप ही तो कहा करते हो कि भगवान को प्रेम करो, भगवान को ये दो, भगवान को वो दो। तर्क उठ गया ना। जब संसार को देना खराब है तो क्या परमात्मा भी बिना देने से रीझता है क्या? भगवान को भी तो देना ही पड़ता है। अब इसमें भेद है, संतों ने भेद कर दिया, थोड़ा सा समझाया खुलकर। कि देना है इसलिए प्रेम है। समझना बात को। संसार की व्याख्या किस प्रकार करी कि संसार में देना है तब तक ही प्रेम है। परमार्थ में ऐसा नहीं है। परमार्थ में प्रेम है इसलिए देना है। क्योंकि परमात्मा के प्रेम में देना लेना अगर न भी होगा तो प्रेम के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। गुरु कम नहीं करेगा प्रेम करना, संत कम नहीं करेगा प्रेम करना, परमात्मा कम नहीं करेगा प्रेम करना, वो उतना ही करेगा। तो प्रेम है इसलिए अपने आप समर्पण का भाव आ जाता है। अपने आप समर्पण का भाव आ जाता है। जब प्रेम होता है तो कोई भी चीज देखते हैं तो उस चीज में क्या होता है, ये चीज मेरे प्रेमी को मिलनी चाहिए। अच्छी चीज हो तो इस पे किसका अधिकार है? प्रेमी का। प्रेम से बोलो श्री राम। तो समर्पण अपने आप हो जाता है। और जितना ज्यादा प्रेम होता है उतना ज्यादा समर्पण होता है। ये अपने आप स्वभावता है। नका जोरी जबरदस्ती नको तकरार जो कम आ। जोरी जबरदस्ती की बातें नहीं है कि जोरी जबरदस्ती देना ही है। ये संसार मांगता है, संसार को चाहिए ही, मस्ट है। परमात्मा को मस्ट नहीं है, देना ही है ऐसा नहीं है। वो दिया जाता है, स्वयं दे देता है। कहाँ रहता है फिर वो अपना? कहाँ रह पाते हैं हम अपना? एक बार प्रेम करके तो देखें भगवान से, गुरु से, संतों से। जब संतों से प्रेम हो जाता है तो अपने आप को कहाँ बचा पाते हो? बचा पाते हैं क्या? चाह कर भी नहीं बचा पाते। और जितना ज्यादा बचाने का प्रयास करेंगे उतना प्रेम की अवस्था से विमुख होते जाते हैं। हृदय चाहता है कि देते जाओ, होते जाओ उनके। न चाहकर भी हृदय से उनकी छवि निकलती नहीं है। ये भगवान का प्रेम होता है। ये गुरु की उस कृपा की जो अनुभूति है, ये उनकी बातें होती हैं। चाहकर भी जीव नहीं निकल पाता है। चाहे ना कि मैं भगवान के प्रेम में अलग हो जाऊं, नहीं हो पाता है। और संसार में क्या ऐसा है क्या? मैंने तो ऐसे ऐसे संबंध देखे, सालों से चले आ रहे हैं, सदियां बीत गई, अंत में आकर अचानक कोई ऐसी बात हुई जो वो 30, 40, 50, 60 साल का रिश्ता 10 मिनट में टूट जाता है। नहीं टूट जाता है कि आज से मेरे पुत्र को मेरा पुत्र न कहा जाए। क्यों ना कहा जाए? आज से तू मेरा पुत्र नहीं है। क्या बोलने से वो पुत्र नहीं हो गया?
जब तक अपने स्वार्थ का पोषण कर रहा था तब तक वो पुत्र था। स्वार्थ का मतलब क्या यही नहीं है कि केवल चीजें दे रहा था, स्वार्थ में सब आ गया। हमारे मान का पोषण भी तो कर ही रहा था सुपात्र बनकर। किसी की अगर औलाद सुपात्र है तो उस सुपात्र औलाद के ऊपर भी तो गर्वान्वित हो ही जाते हैं, और जब उसके ऊपर गर्वान्वित होते हैं, गर्व होता है हमको, तो क्या होता है कि मेरा पुत्र है इसलिए अच्छा है, वो अच्छा है इसलिए मेरा पुत्र नहीं है, मेरा पुत्र है इसलिए अच्छा है। तो क्या किया? अपने स्वार्थ को पोषित किया, है ना ये बात। पुत्र में मोह नहीं है, पुत्र में भावना नहीं है, पुत्र से जो मिल रहा है वो हमको अच्छा लगता है। क्यों अचानक से वो पुत्र खराब लगने लगता है? क्योंकि उसने अब देना बंद कर दिया। देना केवल माया का नहीं, देना केवल पदार्थों का नहीं, देना केवल संपत्ति का नहीं, अरे देने में सब आ गया। मान का हरण भी कर लिया तब भी वो पुत्र अच्छा नहीं लगता। जब तक उस पुत्र से मान मिल रहा था, उसकी करनी से मान मिल रहा था। चार लोग पूछते हैं कि किसका पुत्र है? आपका पुत्र है, तो गर्व महसूस होता है, तो हमको अच्छा लगता है उसको अपना कहना। अब किसी शराबी का नाम लिया जाए और उस शराबी को आपसे जोड़ा जाए तो सकुचा जाते हैं 10 मिनट के लिए, तो बोले या ना बोले, अपना बोले या ना बोले, सकुचा जाते हैं। मन करता है कि अपने आप को छुड़ा लें यहाँ से, मन करता है कि अपने आप को बचा लें, कैसे भी करके मेरा नाम नहीं जुड़ना चाहिए। शराबी हो गया तो क्या अपना नहीं है? क्या अपना तो है ना, परंतु कहाँ कर पाते हैं। तो इसलिए फिर देखा गया कि संसार के जितने भी संबंध हैं, रागत द्वेष के जितनी भी बातें हैं, वो सब इन बातों के ऊपर ही आधारित हैं। परंतु गुरु के जीवन में देखा गया, परमात्मा के जीवन में देखा गया, ये बातें हैं नहीं। गुरु तो तब भी हमको अपना कहता है जब हम उसके योग्य होते हैं, और तब भी हमको अपना ही कहता है जब हम अयोग्य होते हैं। शुरुआत तो अयोग्यता से ही होती है ना, कहाँ पूर्णता से शुरुआत होती है गुरु की तरफ जाने के बाद। जब भी गुरु हमसे मिलता है, संत जीवन में आता है, तो जीवन तो अयोग्य ही होता है, अपूर्ण ही होता है। मिलने के बाद धीरे धीरे वो योग्य होना शुरू होता है, धीरे धीरे वो पूर्ण बनना शुरू होता है। परंतु जब मेलाप होता है तब तो जीव अयोग्य ही होता है। शिष्य अयोग्य है तभी तो वो गुरु के पास जाता है। तो गुरु का संबंध इसलिए अनकंडीशनल बताया गया कि जब गुरु के हो जाते हैं तो गुरु को हमसे चाहिए नहीं, शर्त नहीं है कि देना ही है, शर्त नहीं है, इट नॉट कंपल्सरी कि कुछ भी गुरु को दो। अपने आप देने का मन करता है, अपने आप उसका होने का मन करता है कि उसके हो जाए, कि जितनी भी अमूल्य चीजें हैं, जितनी भी अमोलक चीजें हैं, वो मेरे अमोलक प्रियतम को ही मिलनी चाहिए। ये मन में स्वतः आ जाता है, आता है या नहीं? कहाँ बचा पाते हैं हम अपने आप को? और बचाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जितना बचा लेंगे उतना अधूरा रह जाएंगे।